हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खुशहाल, अमीर, रईस और आलीशान देश की सैर करवाने वाले हैं जहां आलसी लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां हर कोई अमीर है। इस देश में कभी चोरी नहीं होती। एक ऐसा देश जहां महिलाओं का बुर्का पहनना कंपल्सरी है। दोस्तों, इस देश के लोग सिर्फ मूवीज देखने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और यहाँ 2 पहियों पे गाड़ी दौड़ाने का जैसे फैशन है। इस देश में एक भी नदी, तालाब या झरना नहीं है और ये देश फेमस है अपने अजीबोगरीब कानूनों की वजह से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खाड़ी देश सऊदी अरब के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ये 21,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देश का 95% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी देश ने जो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। आबादी की बात करें तो सऊदी अरब घर है करीब 3,69,47,000 लोगों का और यहाँ का मुख्य धर्म है इस्लाम। देश में ज्यादातर लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। सऊदी अरब में आज भी राजशाही यानी मोनार्की लागू है। इस देश पर 23 सितंबर 1932 से ही अल सऊद परिवार का शासन चल रहा है और प्रेजेंट में देश के राजा हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, जो 21 जून 2017 से सऊदी अरब की गद्दी पर विराजमान है। इनकी गद्दी पर बैठने के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की तरह सऊदी अरब की भी अपनी एक रॉयल फैमिली है जिसे द हाउस ऑफ सऊद के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली में 1, 2, 10 या 12 नहीं बल्कि 15,000 के आसपास लोग रहते हैं और इस फैमिली की नेटवर्थ $13 ट्रिलियन के आसपास है। सऊदी अरब का राजधानी और सबसे फेमस शहर है रियाद, जहां एक ऊंट बाजार लगता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार माना जाता है, जहां छोटे से लेकर बड़े तक, सस्ते से लेकर महंगे तक हर तरह के ऊंट मिलते हैं। दोस्तों, अमीरी और रईसी की नगरी की जब भी बात आती है सऊदी अरब का नाम सबसे पहले नंबर पे लिया जाता है, क्योंकि इस देश में पैदा हुआ हर बच्चा अरबपति है। इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि सोने के घर, सोने की गाड़ियां, महंगे कपड़े और हर वो सुविधा इनके पास होती है जिसे हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सऊदी अरब के लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। असल में इन्हें आलसी बनाया है पैसों की गर्मी ने। इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते, बल्कि इनके महल जैसे घरों में नौकरों की पूरी फौज होती है और इन नौकरों में सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से होते हैं। यहाँ मजदूरी करने वालों में भी 80% विदेशों से आते हैं। दोस्तों, वैसे तो सिगरेट के दीवाने पूरी दुनिया भर में भरे पड़े हैं, लेकिन शेखों की इस नगरी में सिगरेट के लोग इतने दीवाने हैं कि रोजाना करीब $8 तक के लोग सिगरेट पे उड़ा देते हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरह भारत की शादियों की रस्में दुनिया भर में फेमस हैं, वैसे ही सऊदी अरब की शादियों की रईसी भी दुनिया भर में फेमस है। इस देश में सबसे महंगी शादियां होती हैं, जिसका जश्न 10 से 15 दिन तक चलता है। फूलों का मंडप, शाही खाना, लग्जूरियस होटल्स और रॉयल पार्टी। इसलिए सऊदी की शादी में जाने का सपना हर कोई देखता है, पर हर किसी को ये नवाबी दावत उड़ाने का मौका नहीं मिल पाता। सऊदी अरब में लोगों के बीच कार खरीदने का तो जैसे फैशन सा चल पड़ा है, वो भी महंगी कार्स जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। कई लोग तो अपना शाही अंदाज दिखाने के लिए सोने की गाड़ियां रखते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में VIP नंबर रखने का भी सऊदी में ट्रेंड है। इन VIP नंबर्स के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। यूजुअली किसी भी देश में कंस्ट्रक्शन का काम पूरे दिन चलता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी। लेकिन सऊदी अरब में कितनी भयानक गर्मी पड़ती है ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसलिए यहाँ मजदूरों से पूरे दिन काम नहीं करवाया जाता, बल्कि उनसे 2 शिफ्ट में काम करवाया जाता है, सुबह 5 से 10 बजे तक और फिर इवनिंग शिफ्ट यानी 5 से 10 बजे तक। लेकिन ऐसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही होता है, क्योंकि यहाँ कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इतनी गर्मी में काम करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा को माना जाता है, जो कि दुबई में है। लेकिन दुबई से ये टैगलाइन जल्द ही वापस ली जाने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाने में लगा हुआ है, जिसका नाम द किंगडम टावर है। इस टावर की ऊंचाई 3,281 फीट यानी 1 किलोमीटर ऊंची होने वाली है। इस पर काम साल 2013 में ही शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब कानूनों के लिए भी फेमस है। यहाँ गंदी फिल्में देखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अगर ऐसा करता हुआ कोई देखा गया तो उसे सजा कितनी भयंकर मिलेगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि खूंखार और मौत की सजा देने के मामले में सऊदी अरब दुनिया में 4थे नंबर पे आता है। चोर, मर्डरर या किसी क्रिमिनल को सजा देने के मामले में सऊदी अरब नॉर्थ कोरिया का भी बाप है। इसलिए यहाँ चोरियां बहुत कम होती हैं। एक समय था जब सऊदी अरब में सिनेमा पे भी बैन था। यहाँ के लोगों को अगर फिल्म देखनी होती थी तो उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ता था, पर फिलहाल यहाँ सिनेमा घरों को खोल दिया गया है। 24 जनवरी को लगभग पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सऊदी में अगर कोई भूल से भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करता है तो उसे सजा दी जाती है, क्योंकि यहाँ वैलेंटाइंस डे मनाने पर पूरी तरह से रोक लगे हुए है। दोस्तों, इस देश में सॉस वाला सैंडविच खाने पे भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही यहाँ सुअर का मांस खाना भी गैर कानूनी है। दोस्तों, कहते हैं कि मौत के बाद इंसान का क्रियाकर्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम यानी इस्लाम को न मानने वाला शख्स सऊदी अरब में रहता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे इस देश में दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिमों को दफनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बता दें कि इस देश में जाने वाले टूरिस्ट को पहले ही यह जानकारी दे दी जाती है कि आप वहाँ जाने पर किसी की परमिशन के
बिना उसकी तस्वीरें न निकालें। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है, इसलिए आप भी सऊदी का ये नियम जरूर याद रखें, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए सख्त कानूनों की जब भी बात आती है तो सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ घर हो या बाहर महिलाओं का हर वक्त हिजाब पहनना कंपल्सरी है। खासकर बाहर जाते समय महिलाओं की सिर्फ आंखें और हाथ ही दिखने चाहिए। इतना ही नहीं, देश में महिलाओं का किसी भी गैर मर्द से बातें करना, मिलना, हंसना, बोलना सब कुछ पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो वो सजा की हकदार है। कुछ समय पहले यहाँ महिलाओं को ड्राइविंग तक की इजाजत नहीं थे, मतलब वो कार नहीं चला सकते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इससे पाबंदी हटा ली गई है और अब यहाँ महिलाएं भी पुरुषों की तरह कार चला सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तक महिलाओं के सामान वाली दुकान पे भी पुरुष ही बैठा करते थे, लेकिन सरकार ने इस परेशानी को समझा और अब यहाँ ऐसा नहीं है। महिलाओं के सामान वाली दुकान पर अब यहाँ महिलाएं नजर आती हैं। सऊदी अरब में अगर किसी महिला को बाहर शॉपिंग पे जाना है या किसी काम से जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके परिवार का कोई मर्द उसके साथ जाए, वरना महिला को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। यहाँ पहले महिलाएं अकेले किसी होटल के रूम में भी नहीं रह सकते थे, लेकिन फिलहाल इस नियम पर से पाबंदी हटा ली। लेकिन फिलहाल इस कानून को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही विदेशी कपल को बिना शादी के सऊदी के होटल्स में ठहरने की परमिशन भी दे दी गई है। दोस्तों, सऊदी अरब के पुरुष मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, पर महिलाओं को ऐसी कोई आजादी नहीं है। अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आप खाना राइट हैंड से ही खाते हैं ना, आप कहीं लेफ्टी तो नहीं है, क्योंकि इस देश में लेफ्ट हैंड को अनक्लीन माना जाता है। इसलिए अगर किसी के सामने उल्टे हाथ से आप खाना खाते हैं तो आपको अजीब नजरों से देखा जा सकता है। इसके अलावा उल्टे हाथ से हैंडशेक का ख्याल भी दिल से निकाल दीजिए, वरना सऊदी अरब के लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, पोकेमॉन कार्टून तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन जानते हैं ये कार्टून सऊदी अरेबिया में बैंड है। यही नहीं, सिर्फ डेडपूल गेम सीरीज सहित कॉल ऑफ ड्यूटी और मॉडर्न वॉरफेयर जैसे वीडियो गेम्स भी यहाँ पर प्रतिबंधित हैं। इतना ही नहीं, इस देश में तो हैरी पॉटर पे भी बैन लगा हुआ है। और हैरी पॉटर की कहानी क्या है या इसकी बुक्स में क्या है, सऊदी के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। काफी यूनिक है लेकिन सच है, और अपने इन्हीं अजीबोगरीब नियमों के चलते सऊदी अरब पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कि इस देश में पानी की कीमत क्या होती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको फौरन सऊदी अरब की टिकट करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश में एक भी नदी, झील या तालाब नहीं है। यहाँ पानी से सस्ता तो तेल मिलता है। देश में पानी का एकमात्र सोर्स समुद्र है, जिसके पानी को प्योर करके लोगों के पीने लायक बनाया जाता है। ये पानी काफी महंगा होता है, क्योंकि इसे बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए प्योरीफाई किया जाता है। देश में भले ही ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये खजूर की खेती में सबसे आगे है। दुनिया में खजूर एक्सपोर्ट करने वाला सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। यहाँ बड़े पैमाने पे खजूर की खेती की जाती है। इसके अलावा तेल के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज ये देश जितनी चमक धमक और आलिशान भरी जिंदगी जी रहा है, 1938 से पहले यहाँ उतनी ही गरीबी, लाचारी और भूखमरी हुआ करते थे। लेकिन फिर साल 1938 में यहाँ पहली बार तेल की खोज की गई और बदलते समय के साथ यही तेल सऊदी की चमकती किस्मत की वजह बन गया। आज तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा सऊदी अरब में ही किया जाता है। यहाँ से अमेरिका सहित बड़े बड़े देशों में तेल एक्सपोर्ट किया जाता है। देश की टोटल जीडीपी 1.069 ट्रिलियन डॉलर्स की है और इस जीडीपी में 46% तक हिस्सेदारी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की है। मौजूदा समय में सऊदी अरब के पास लगभग 258.6 बिलियन बैरल तेल के भंडार हैं और इस लिहाज से वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ की सरकार और आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि जिस दिन जमीन से तेल खत्म हुआ उस दिन सऊदी की फूटी किस्मत फिर से जाग जाएगी और यहाँ तकलीफों का वही गुब्बारा फूट जाएगा जो सालों पहले था। इसलिए देश के लोग जो पढ़ाई से कभी नफरत किया करते थे, अब वो स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। इतना ज्यादा कि लिटरेसी रेट भी 95 से ज्यादा % पे पहुंच चुका है। यानी कहीं ना कहीं सऊदी अरब के लोगों को समझ आ गया है कि अब तेल से ज्यादा एजुकेशन उनकी जिंदगी बनाएगी। इसके अलावा सरकार भी नियमों में सख्ती बरतकर देश को टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश में जुट गई है। महिलाओं पर भी सख्ती कम की जा रही है ताकि दुनिया में देश की अच्छी इमेज बन सके। वेल, ये तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम को मानने वालों के बीच नॉनवेज का क्या क्रेज होता है, लेकिन सऊदी अरब इसमें भी एक कदम आगे है। यहाँ मटन, चिकन, फिश वगैरह के साथ साथ बेबी ऊंट के मीट को खास पसंद किया जाता है। जब भी कोई शादी पार्टी होती है तो सऊदी अरब में बेबी ऊंट से बनी बिरयानी को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब का बॉर्डर ओमान, इराक, ईरान, जॉर्डन और यमन जैसे देशों से लगता है, लेकिन इसकी जो सबसे खास सीमाएं हैं वो जॉर्डन के साथ हैं। ये बॉर्डर जिगजैग फॉर्म में है और खास इसे बॉर्डर को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। है ना यूनिक? तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के बारे में पूरी जानकारी। आपको सऊदी अरब के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, या आप अगर कभी गए हो सऊदी अरब तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब से फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।